हम में भी है तुम में भी है, खफा में है तलवार में है। ऐसी कोई जगह नहीं है पिताजी जहां भगवान न हो। हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, खप्पा में है, तलवार में है। और उसके बाद जैसे खप्पा में तलवार हमारी खप फट गया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया है। आधा शरीर शेर का, आधा मनुष्य का। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने घुटनों पर रख लिया है और बीच बहरे में बैठ गए और कहने लगे हमें एक बात बताओ, अब तुम अंदर हो कि बाहर हो? तुमने शंकर जी से बहुत वरदान मांगे थे कि न भीतर मरे, न बाहर मरे, न अंदर, न नीचे, न ऊपर, न आदमी से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। अब ये बताओ तुम भीतर हो कि बाहर हो कि नीचे हो कि ऊपर हो? तो ये कहां था? तो नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, रख लिया इसको पहली पर, भीतर नहीं बाहर नहीं, रख लिया तुझको पहली पर। जवाब दिया महाराज न भीतर है न बाहर है, बीच बहरे नीचे हो कि ऊपर हो? बोले ना नीचे है न ऊपर है। ये दिन है क्या रात है? जवाब दिया महाराज न दिन है न रात है। एक बात और बताऊं, जब दिन न रात तो दो समय कौन सा था?
के दिन भी नहीं रात भी नहीं और संध्या समय सुहाना। माताएं बहनें जरा ध्यान दें, जब परिक्रमा दिया करें तो इधर से सीधा सीधा जो लगाती है इधर से घूम करके जाया करो और इधर से आया। 3-4 दिन हो गए हमें देखते देखते, लेकिन हम तो किसी कहते नहीं है, इसलिए नहीं कहते हैं कि इन्हें बुरू न लगे जाए। सब सीखो। आइए देखते हैं आगे। न दिन न रात संध्या। संध्या कैसे कहते हैं? जब दिन और रात में संधि होती है वो संध्या का समय है। अंत में हिरण्यकश्यप को गोद में रखने के बाद में नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा उसका पेट मार दिया। उसके बाद बहुत पहले अपनी गोद में उठा लिया। मेरे लाल माफ करना आने में बड़ी देर हो गई, तो देखिए भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं। अंत में एरेच का राजा बनाया है प्रहलाद को और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखेंगे जीव त्रेता के बारे में, भगवान श्री राम की कहानी के बारे में। उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन, क्योंकि राम रथा सुंदर करतारी करतारी, कल का बताया करतारी, तरकारी नहीं करतारी। राम की कथा में आगे बढ़े हैं।
बात जरूर कहेंगे आज। हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति जी को कोई मतलब ना वनवास में चल रहा था, हमें कोई मतलब ना बैठे। अन्य लोग जब बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस दिन मैंने कहा था, परीक्षित से जब कलयुग ने ये कहा कि हम कहाँ रहें, तो ये कहा कि भगवान की कथा में जो कोई राम का नाम न बोले उसके मुंह में जाकर बैठ जाए। तब उदासन में कीड़ा लगा तो तब चिल्लाता है, हाय राम हाय राम। पहले चिल्ला काय को हवाई लगे। धीरे धीरे बोल लो। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन की कहानी। थोड़ी देर रामायण में गौर करते हैं कि भगवान श्री राम हमारे देश में कब आए, कैसे आए और क्यों आए। एक बात और कहेंगे, माफ करें, रामायण में शंकाएं बहुत हैं। हर चौपाई पर, हर बात पर रामायण में एक न एक कोई न कोई शंका छुपी है। लेकिन हमने जो तुलसीगत रामायण में, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, राधेश्याम रामायण, इनमें जो कुछ हमने प्रमाण देखा है वो हम आपको बता रहे हैं। माफ करें, हमारे आंखों के सामने की बात नहीं है। भगवान श्री राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्ष हो गए हैं। और युग त्रेता में भगवान श्री राम आए। सबसे पहले देवर्षि प्रणाम, आवाज होना दे। जो देवर्षि नारद जी सुनीना है, नारद बोले खूब सुन रही है, पर भूल क्या आज कदम पड़े वो है और सही बात तो जय सीता कन्या मुंह ना देखना चाहिए। ऐसा अपराध कोई बनवा भगवान श्री राम माफ करना, मैंने इस बच्चे से ये कहा कि तुम
तुमने अपनी दुकान में तो मशीनें नहीं सब धोए के लिए रख रही हैं और हमारे साथ जो साउंड चलता है मात्र 3 मशीनें लेके चलता और इनसे बढ़िया आवाज होती है। तो जाने में क्या खराब है हमारी आदत है। आज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ के 3 रानियां चुनी जाती हैं और जगदीश रामायण में ये लिखा है कि दशरथ के 3 नहीं 760 रानियां थी और 3 रानियों को इसलिए गिना जाता है कि 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा था। पहली रानी थी कौशल्या। ये कौशल देश के रहने वाले महाराज भानुमंत की लड़की थी। जरा गौर से सुने, रामायण के शब्द इतने कठिन हैं। जब कौशल्या की शादी दशरथ से तय कर दी गई, उधर ब्रह्मा जी ने ये कहा है सुनो रावण, अब तुम्हारा समय करीब आ गया। बोले क्यों? जवाब दिया कि दशरथ और कौशल्या से जो संतान पैदा होगी और उसी के हाथ से तुम्हारी मौत होगी। तो रावण ने कौशल्या का हरण कर दिया। एक अबला होने के नाते रावण ने कौशल्या का वध नहीं किया, एक संदूका में बंद करके और उसे जल में बहा दिया। उन्हें एक महात्मा ने निकाल लिया। अब दशरथ की बारात पहुंच गई, लड़की घर पे नहीं है, अब शादी दिन के साथ करें। तो राजा भानुमंत ने कौशल्या के बदले कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ दशरथ की शादी कर दी। और दशरथ जैसे शादी करके रास्ता में जा रहे थे, अक्षमात महात्मा के आश्रम से निकल कर जैसे ही आए तो कौशल्या से बहन हुई और फिर कौशल्या के साथ में शादी हुई। फिर कौशल्या को भी घर पे लाई। इस तरह से 2 रानियां तो ये थी। तीसरी रानी थी इनकी कैकेयी। ये कौन थी? कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी थी, तब उसका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत कलह करती थी, बात बात पे काटने मारती थी, आदेश का पालन नहीं करती थी। फिर उन्होंने अपनी औरत से परेशान होकर के दूसरी शादी कर ली। तो ये जहर खा करके मर गई। 4 जन्म तक ये अधोगति में भटकती रही। एक कुतिया बनी, एक बिल्ली बनी। हमारे गांव में पंडित जी कथा कहने आए थे जब हम बहुत छोटे थे, तो उन्होंने गीत गाया था
कि तेरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति सत सदा करेगी तेरिया। आज बात में याद आ गई मुझे कि कई पूर्व जन्म में चले रहो भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। अपने पति को धोखा दिया इसने। 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में कई बनी। जब मैं बहुत छोटे थे तो हमारे गांव में पंडित जी कथा कहने आए थे। उन्होंने ये गीत गाया था, तेरिया सात जन्म दुख पावेगी जो पति सत सदा करेगी तेरिया। उन्होंने बताया था, एक जन्म कुटिया को पाले जो घर घर डेरा खावेगी अनपति सत सदा करेगी तेरिया। सात जन्म दुख पावेगी जो पति सत सदा करेगी। कई पूर्व जन्म में, माफ करना रामायण में, अगर कहीं किसी तरह की शंका हो तो हमें जरूर पूछें। हमें जितनी मालूम है उतनी हम आपको जरूर बताएंगे। माफ करें, मेरी आंखों के सामने की बात नहीं है। कई 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में ये अष्टपति के घर में जाकर के पैदा हुई। सुन रहे हैं महाराज जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। उनसे काहे पूछ रहे हैं, हमसे पूछो, हम बताएंगे। सबके ऊपर नजर ऐसी ही क्योंकि हम तुमसे कोई ऊंचे पे बैठे। हमसे पूछो अगर कोई शंका है तो। न तुम सुनो न उन्हें सुन लो। तुम तो बड़े बड़े हो, हमसे पहले आए हो दुनिया में। 5वें जन्म में ये जाकर के अष्टपति की लड़की बनी, तब इसका नाम पड़ा कैकेयी। अब एक एक शब्द सुनते जाओ। दशरथ कैकेयी के स्वरूप को निहार कर पागल हो गए और दशरथ ने अष्टपति से ये कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अष्टपति बोले, हम तो तुमसे शादी करेंगे नहीं। बोले क्यों? क्या हम इसलिए शादी नहीं करेंगे, हम इसलिए शादी नहीं करेंगे तुम्हारी 2 औरतें घर में मौजूद है और मेरी बेटी के बेटा के